नमः शिवाय माय डिवाइन सोल्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे और अपना इनर वर्क करके अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग बना रहे होंगे, जिससे कोई भी आपके ऊपर किसी भी प्रकार का वार नहीं कर पाएगा, न मेंटली, न फिजिकली, इमोशनली किसी भी प्रकार का वार नहीं कर पाएगा। अगर वो आपके ऊपर वार करेगा तो बाउंस बैक होके वो उसी के पास चला जाएगा। तो अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करते रहें, अजपा जाप करके, मेडिटेशन करके, डिवाइन से 24/7 कनेक्ट होके। किसी और के बारे में मत सोचिए, जितना किसी और के बारे में सोचोगे वो उतना दूर होते जाएगा। इसलिए सिर्फ अपने डिवाइन के बारे में सोचो, उसी से कनेक्ट रहें। तो डिवाइन आपको क्या देंगे? ब्लेसिंग्स देंगे, और जो आपके लिए अच्छा होगा उसी को आपके पास भेजेंगे। ओके, जो आपसे अनकंडीशनल लव करता है, जो आपसे ट्रू लव करता है, जो आपको सारी खुशियां देगा, उसी को आपके पास भेजेंगे अगर आप डिवाइन से कनेक्ट होते हैं तो। मेरा बाल लगता है किसी को ये पसंद नहीं आया मेरा ये चीज, इसलिए मेरा बाल खिंचा गया। तो सोचो भाई, जिसके बारे में सोचना है, ठीक है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे करंट फीलिंग ऑफ द पर्सन ऑन योर माइंड, जिसके बारे में आप सोचते रहते हो 24 घंटे, खाते वक्त भी, पीते वक्त भी, सोते वक्त भी, नहाते वक्त भी, गाते वक्त भी, खाना बनाते वक्त भी, अपना काम करते वक्त भी, वही चलते रहता है, वही चलते रहता है आपके दिमाग में, उसी का चेहरा दिखता है, उसी की बातें याद आती रहती है। तो वो आपके बारे में क्या सोचता है, चलिए देखिए। मेरे गुरुदेव, मेरे शिष्य, मेरे डिवाइन, मेरे स्पिरिट गाइड्स, मेरे एंजल्स, मेरे बजरंग बली, बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स। जो भी पर्सन मेरे व्यूअर्स के दिमाग में चलते रहते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, बताइए गुरुदेव, शिष्य, मेरे एंसेस्टर्स, एंजल्स। भाई, वो तो आपको, वो आपके बारे में क्या सोच रहा है? धोखा देने, चीटिंग करने के बारे में सोच रहा है, मैनिपुलेट करने के बारे में सोच रहा है। आप उससे प्यार करते हो और वो आपको चीट करना चाहता है। क्यों? अच्छा, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। वो चीट नहीं करना चाहता, वो आपको मैनिपुलेट करना चाहता है, क्योंकि आप दोनों का ऑब्वियसली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होगा, आप दोनों एक दूसरे से नाराज होंगे, आप दोनों का झगड़ा चल रहा होगा, तो वो मनाने के नए नए तरीके ढूंढ रहा है ना, तो वो मनाने के नए नए तरीके ढूंढ रहा है, तो कोई फाइनेंस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी लेके आने वाला है, तो आपको वो मैनिपुलेट करेगा, आपको मैनिपुलेट करेगा वो। अगर आप नहीं मानोगे ना तो कुछ लालच देगा आपको, एक्शन लेने के लिए सोच रहा है वो, एक्शन लेने के लिए सोच रहा है, उसे सही गलत की पहचान हो गई है, तो मे बी उसके इरादे नेक होंगे, लेकिन उसका ईगो बीच में आ गया है ना, तो वो डायरेक्टली नहीं बोलना चाह रहा है, इसलिए घुमा फिरा के आपसे बात करेगा, कुछ फाइनेंस से रिलेटेड आपको अपॉर्चुनिटी देगा, और आपको और जानने की कोशिश करेगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है। वो तो इंट्यूटिव नहीं है ना, उसको पता कहाँ से चलेगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आप तो इंट्यूटिव, आपको सब पता है, लेकिन वो इंट्यूटिव नहीं है, तो वो क्या सोच रहे हैं कि मैं आपको मैनिपुलेट कर दूंगा। अगर आप नहीं माने तो, अगर आप खुद होके नहीं आएंगे उसके पास, वो चाहते हैं कि आप खुद होके उनके पास आओ, आप खुद मैसेज करो, खुद कॉल करो, अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चल रहे हो
तो वो चाहते हैं कि आप खुद मैसेज करो, खुद कॉल करो, खुद उनके पास आओ, लेकिन आप तो सेल्फ लव में लगे हुए हो, आप यूनिवर्स के आगे सरेंडर कर दिए हो। अब आपको किसी की परवाह नहीं है, क्योंकि आपने पास्ट में बहुत इमोशंस दिखा दिए उस पर्सन को, अब नहीं दिखाना चाहते। अब दिखाना नहीं चाहते, आपने अपनी एनर्जी उनसे वापस ले ली है, तो वो तड़प रहा है आपके बगैर, तो वो कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है आपको मैनिपुलेट करने का, आपको चीट करने का। चीट इन द सेंस कि वैसा वाला चीट नहीं, मतलब कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी दे के आपको अपने पास बुलाना चाहता है। तो भाई वो एक्शन लेना चाहता है, उसे सही गलत की पहचान हो गई है, उसको आपकी वैल्यू समझ में आ गई है, तो वो एक्शन लेने का सोच रहा है। तो इसलिए वो कुछ प्लान कर रहा है, क्योंकि वो डायरेक्टली आपको अप्रोच नहीं करना चाहता, इसलिए कुछ प्लान कर रहा है कि मैं कुछ फाइनेंस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी देता हूँ, फिर हम साथ में काम करेंगे, फिर वो आपको समझ भी पाएगा, आपके इरादे समझ पाएगा कि आप लिटरली एग्जैक्टली क्या चाहते हो, इसलिए वो आपको मैनिपुलेट करेगा शायद। और बताइए दीदी आगे इसकी क्या एक्शन से क्या करना चाहता है, वो क्यों मैनिपुलेट करना। डिसाइड के कार्ड को क्लियरिफाई कीजिए, डिसाइड के कार्ड को क्लियरिफाई कीजिए, हम और देख लेते हैं। अच्छा, डोट स्पिरिट, हम्म डोट स्पिरिट आया, और देख लेते हैं। तो उसको समझ में आ रहा है अंदर से, उसको उसके स्पिरिट गाइड्स गाइड कर रहे हैं, स्पिरिट गाइड से गाइडेंस मिल रही है, उसको समझ में आ रहा है कि कौन सही है कौन गलत है, उसको आपकी वैल्यू समझ में आ गई है, इसलिए वो आपको लेके एक्शन लेने का सोच रहा है। डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटीज, तो भाई वो आपको फाइनेंस से रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटी देना चाहता है, देखो हाथ में पेंटिकल लेके बैठा है, वो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना चाहता है। वो जानता है कि कहीं ना कहीं आप आपको फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं, उसको शायद पता है, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो भी उसको पता है, ये वो उसको भी हो रहे होंगे फाइनेंशियल इश्यूज, हो सकता है उसको कर्मा मिल रहा होगा, तो उसका धन किसी न किसी चीज में खर्च हो रहा होगा, तो उसको फाइनेंशियल इश्यूज हो रहा होगा, उसके धन में कमी हो रही होगी, तो वो चाहता है कि आपके साथ मिलके कुछ ऐसा काम करे। हो सकता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो, तो उसको लगता है कि आपके साथ मिलके काम करेगा तो उसके धन में बढ़ोतरी होगी, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा, ऐसे कुछ प्लानिंग होगी उसकी, तो वो आपके पास आ रहा है फाइनेंस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी लेके। देखो डो टू वैल्यू, तो धन की वर्षा होने वाली है आपके ऊपर। ओके, तो रेडी रहें, और डेफिनेटली आपके पास जो नॉलेज विजडम है, आप स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो, आप कोई टीचर हो सकते हो, आप टैरो रीडर हो सकते हो, कुछ ना कुछ आपके पास है जिससे वो आपकी वैल्यू कर रहा है, आपकी एनर्जी से वो ऑब्सेस्ड हो गया है, ये आप हो। तो आपकी एज 47 के अराउंड हो सकती है, और आपके पर्सन की एज 43 के अराउंड हो सकती है। तो मैं यहाँ पर आपको नंबर बता देती हूँ, यहाँ पर नंबर निकल के आया है, चमक कर 31, 17, 13, 25, 32, 24, 43, 47। तो यहाँ पर आपके या आपके पर्सन की एज हो सकती है 32, 24, 43, 47 और 31 और 25 के अराउंड। 17 भी हो सकता है, कोई 17 ईयर्स का देख रहा है, 13 ईयर्स का भी देखता है क्या कोई। और यहाँ पर मूलांक मैं बता देती हूँ, जो आपके बर्थडे
बर्थडे का डेट हो सकता है। 7 नंबर, 4, 8 नंबर, 4 नंबर 2 बार आया है। आपको 44 एंजल नंबर दिख सकता है। 2 नंबर और 7 777 स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका। 777 आया है क्या? 6 नंबर भी आया, वीनस एक्टिवेट हो सकता है आपका। 5 नंबर ये भी आया, तो 5 6 7 सब आ गए हैं। ओके, तो ये आपके बर्थ डेट्स हो सकते हैं, क्योंकि भाई आपके पर्सन का हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, उसके अंदर प्यार जग रहा है। आप आपकी एनर्जी से ऑब्सेस्ड होके उसके अंदर प्यार जग रहा है, उसका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, उसको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है कि आपकी वैल्यू उसको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। तो जब वो आपके पास आएगा तो आपके जीवन में का सूरज खिलने वाला है। आपको सूर्य देव भी आशीर्वाद दे रहे हैं। आपको सक्सेस मिलेगी, खुशियाँ मिलेगी, आपको वो सारी चीज़ें मिलने वाली है। ओके? क्योंकि वो आपके साथ जस्टिस करना चाहता है। पास्ट में हो सकता है उसने आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, रूड बिहेव किया, आपको थर्ड पार्टी में रखा, आपको छोड़ के चला गया, या आपके साथ अगर मतलब ज़्यादा आपका कॉन्टैक्ट नहीं था, तो थोड़ा बहुत कॉन्टैक्ट था तो उस कॉन्टैक्ट को पूरा ही खत्म कर दिया। अपने बिहेवियर से, अपने तरीके से यूज़ करना चाहा आपको। कि आपको कमिटमेंट देना नहीं चाहा, ऐसा कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो लेकिन अब वो आपके साथ जस्टिस करना चाहता है और वो आपको लेके ट्रैवल करना चाहता है, कहीं न कहीं ले जाना चाहता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। आगे हम देखेंगे टैरो से कि तो भई उसको आपकी वैल्यू समझ में आ गई है, आ रही है, हो रहा होगा। आपकी वैल्यू समझ में आ गई है उसको। वो इगोइस्टिक पर्सनालिटी हो सकता है, इसलिए वो हैवी मैनिपुलेटर भी हो सकता है, मे बी। तभी तो डिसाइड वाला पहला ही कार्ड आ गया था। मतलब वो लोगों को बुद्धू बनाने का काम करते हैं, सोच रहा है वो आपको भी बुद्धू बना देगा, लेकिन आप तो इंट्यूटिव हो, आपको नहीं बना सकता। आप प्रोटेक्टेड हो, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। आपके एंसेस्टर्स किसी भी ऐसे पर्सन को आपके पास फटकने नहीं देंगे, उसको वहीं से खदेड़ देंगे जो आपके लिए बुरा सोचता है, जिसके इंटेंशंस आपको लेके बुरे हैं, बेकार हैं, जो आपसे रिवेंज लेना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है आपको लेके, उसको वो पहले ही खदेड़ देंगे। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे वो कि जिससे आप दोनों का रिश्ता टूट जाए, उस टाइप का आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, कुछ भी ऐसा क्रिएट कर देंगे। अगर सामने वाले पर्सन की इंटेंशंस आपको लेके गलत हुई, तो अगर आपको वो किसी तरीके से भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है या सोचता भी है, तो भाई आपके एंसेस्टर्स आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो पहले ही उसका काम तमाम कर देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे लाइफ में उसके ला देते हैं कि वो फंस जाता है वहीं पर फिर आगे नहीं बढ़ पाता। तो गुरुदेव बताइए इसके नेक्स्ट एक्शंस बताइए, मेरे व्यूवर्स के पास नेक्स्ट एक्शन बताइए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओ माय गॉड, गुड लक आ रहा है आपकी लाइफ में, गुड लक आ रहा है, मतलब कर्मा घूम के आ रहा है। अभी तक आपको जिस एनर्जी में रखा गया, आपके ऊपर स्पेल वर्क किया गया, वो सारा बैकफायर होने वाला है। आपको भ्रम में रखा गया था कहीं न कहीं, तो वो सारी चीज़ें बैकफायर होने वाली है।
अगर आपके पार्टनर ने आपको भ्रम में रखा था, तो भाई उसको भी उसका कर्मा मिल रहा होगा। और अगर आपकी लाइफ में कुछ न कुछ गलत हो रहा था, आपके साथ स्पेल वर्क हो रहा था, कुछ न कुछ हो रहा था, तो वो सारी चीज़ें अब बैकफायर होने वाली है और गुड लक आ रहा है आपकी लाइफ में। जो भी आपसे छीना गया वो सारी चीज़ें मिलने वाली है। और वही वो पर्सन आ रहा है आपसे अपना लव एक्सप्रेस करने। ओह! किंग ऑफ पेंटिकल। ओह! किंग ऑफ पेंटिकल है वो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, हेल्दी वेल्दी बिजनेसमैन। ये आपका जो पर्सन है वो कोई बिजनेसमैन हो सकता है, कोई लीडर हो सकता है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, वो एक किंग है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन वो अपना कप आपको देना चाहता है, लेकिन उसका घोड़ा बहुत ही धीरे चल रहा है, वो बहुत ही सोच रहा है, पता नहीं कब तक सोचेगा। हमेशा ये कार्ड आता है, बहुत ही ज्यादा सोचता है वो इंसान, ओवर थिंकर हो सकता है, उसके बाल भी झड़ रहे होंगे। जो ओवर थिंकिंग करेगा उसके बाल तो झड़ेंगे। तो भाई आपका पर्सन तो बहुत ही हेल्दी वेल्दी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, सेल्फ डिसिप्लिन वाला है वो इंसान। हम्म उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, उसके पास ऑप्शन की कमी नहीं है, वो गुड लुकिंग हो सकता है, चार्मिंग हो सकता है, वो कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, तो भाई लेकिन वो आपको प्यार करता है। उसके पास कितने भी ऑप्शन वो किसी से भी बात कर ले, लेकिन वो प्यार सिर्फ आपको ही करता है। देखो उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, उसकी और वो आपको सारी चीजें देना चाहता है। वो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है ना, तो जब वो आएगा तो वो आपको दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता है। और हो सकता है आपके जीवन में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हो, धन को लेके भी, रिलेशनशिप को लेके भी, क्योंकि आप बहुत ही इंट्यूटिव हो, लविंग केयरिंग नेचर वाले हो, एक मदरली वाइब आती है आपके अंदर से उनको, एक मदरली नेचर है आपका, एक माँ जैसा प्यार है आपके अंदर, क्योंकि आप बहुत ही उनको इमोशंस दिखाते थे और पहले आप उसने आपकी वैल्यू नहीं की, लेकिन अब आपकी वैल्यू वो समझ गया है। आप जैसे इंसान उसको कहीं नहीं मिला पूरी दुनिया में। जग घूमिया रे, बोला कौन सा गाना है, जग घूमिया रे थारे जैसा ना कोई, जग घूमिया। तो आप लोग सुन लेना, ये वाला गाना चैनलाइज हो रहा है, तो वो पूरी दुनिया ढूंढ लिया, घाट घाट का पानी पी लिया। ठीक है, आप समझ गए होंगे घाट घाट का पानी पी लिया का मतलब। तो उसने पूरी दुनिया देख ली, तो आपके जैसा कुछ कोई नहीं मिला, आपको रिप्लेस नहीं कर पाया वो, आपकी जैसी एनर्जी उनको कहीं नहीं मिली। आपके अंदर वो सारी चीजें हैं और आपके अंदर एक मदरली वाइब है जो उसको चाहिए थी, वो तो वो किसी से मिला ही नहीं उसको, उसको किसी से ही नहीं मिल पाया मदरली वाइब वाला नेचर, मदरली वाइब वाली एनर्जी। तो वो सिर्फ आप दे सकते हो, आपका सोल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप लोग सोलमेट हो सकते हो, आपका सोल टाई है, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। तो आपको जीवन में दोबारा मिलना पड़ेगा, आना पड़ेगा। आप दोनों का इंटेंस कनेक्शन है, तो भाई आप दोनों का जो कर्मा है उसको क्लियर करोगे ना, लेन देन का जो है मामला उसको पूरा करोगे कि नहीं, कि ऐसे ही चले जाओगे दुनिया से। तो वो आपको पूरा करना पड़ेगा, आप लोग डेस्टाइन पार्टनर हो, अपना अपना कर्मा तो क्लियर करना पड़ेगा, बिना अपना कर्मा क्लियर किए बगैर आप चैन से नहीं रह पाओगे, आपको यूनिवर्स मिलाएगा ही, कुछ न कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा ही कि आपका यूनियन हो और आप अपना अपना कर्मा क्लियर करें, लेन देन का जो भी मामला है आप, आपको उससे जो लेना है वो लोगे, आपको उसको जो देना है वो दोगे। तो जो भी आपका जो इश्यू है आप दोनों के बीच, उसको रिसॉल्व करोगे। हमारा प्लेनेट में धरती में जन्म होता ही क्यों,
इशू को रिजॉल्व करने के लिए, इशू को रिजॉल्व करने के लिए अगर पास्ट लाइफ में आप किसी ने आप दोनों में से किसी ने किसी एक पर्सन को इतना प्यार दिया था और उसने नहीं दिया था, तो इस जन्म में तो देना पड़ेगा उसको। आप लेके रहोगे अपनी एनर्जी, आपने एनर्जी इन्वेस्ट की थी ना उसके ऊपर, तो उसको तो लौटानी पड़ेगी ना, इससे नहीं जा सकता वो, को तो देना पड़ेगा ही। तो भाई आप हो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में देख रहा है वो आपको। ओ, बहुत तेजी से आ रहा है वो दौड़ के अपने घोड़े के ऊपर, घोड़ा दौड़ा के आ रहा है वो आपके पास कमिटमेंट देने आपको। ओके, तो रेडी रहिएगा। तो जो वो अपने पास्ट के जो कर्मास थे ना, उन सब की एंडिंग करके आ रहा है, कार्मिक लोगों से पीछा छुड़ा के आ रहा है वो आपके पास। ओके, कार्मिक लोगों से पीछा छुड़ा के आपके पास आ रहा है, क्योंकि वो देख रहा है आपको नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देखता है वो आपको। आप हो सकते हैं कुछ ना कुछ वर्क करते हो सोशल मीडिया पे, तो आप कुछ फोटोज या वीडियोस पोस्ट करते हो, तो वो आपकी ब्यूटी से मेस्मराइज हो रहा है, आपकी एनर्जी से ऑब्सेस्ड हो रहा है, आपको देख देख के पागल हो रहा है, क्योंकि काफी लंबे टाइम से आप मिले नहीं हो, तो वो आपको देख के ऑब्सेस्ड हो रहा है और आपको देख रहा है कि आप सेल्फ लव में हो, आप उसकी परवाह नहीं कर रहे हो, आपने तो यूनिवर्स के आगे सरेंडर कर दिया है। अब बार बार कितने इमोशंस दिखाओगे, आप तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थे ना, लेकिन अब नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ गए हो। वो देख रहा है कि आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, वो ये देख रहा है कि आपको तो कोई भी मिल जाएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली जानता है कि आप उससे प्यार करते हो, वो ये जानता है, क्योंकि आप ही उसके दिल और दिमाग में रहते हो 24/7, और वो भी आपके दिल और दिमाग में रहता है, आप लोग दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो वो आपको देख रहा है नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, तो वो आपसे ऑब्सेस्ड हो रहा है, और कहीं न कहीं उसको डर है कि आप मूव ऑन ना कर जाओ, वो लेट कर देगा आने में, तो इसलिए अपने घोड़े को रेडी कर लिया है, बहुत जल्दी से आना चाहता है आपके पास। तो ये कब तक आएगा वो देखेंगे हम, कब तक आना चाहता है। शायद आप, अगर वो आएगा तो आप शायद रिफ्यूज़ कर दोगे, ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में देखो ना, आप उदास बैठे हो, वो आया है तो आप शायद रिफ्यूज कर दोगे, ऐसा लग रहा है। भाई आपकी मर्जी है, आपको उसका ऑफर लेना है कि नहीं, वो आप डिसाइड करो, वो आप जानो। अगर बहुत टाइम लगाएगा तो शायद वो कर भी सकते हो, लेकिन घोड़ा तो तेजी से आ रहा है, तेजी से दौड़ के आ रहा है, तो कब तक आएगा भाई। उसने अपनी ब्लैक वाली स्कॉर्पियो कार निकाल ली है, वो आपको अपने कार में लेने आ रहा है, ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो कार है शायद उनके पास, हो सकता है। जिससे भी रेजोनेट करेगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके पर्सन के पास ब्लैक कलर की कार है क्या? तो उसमें बैठ के वो आएगा आपको लेने, आपको कुछ ना कुछ फाइनेंस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी देने आएगा वो, क्योंकि भाई वो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, उसके अंदर ईगो भी होगा, उसके पास ऑप्शन है तो ईगो होगा, तो वो डायरेक्टली आपको प्रपोज नहीं करना चाहता, वो कुछ ना कुछ ऐसा ऑफर देके प्रपोज करेगा। तो वो आ रहा है फाइनेंस से रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है, और वहाँ पे लगातार नजर रखे हुए है ना, उसके पास सब चीज है ना, लेकिन वो पीछे मुड़ मुड़ के देखता है आपको बार बार कि आप मूव ऑन तो नहीं कर गए। वो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक भी करता है, आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और उसकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स वाली फैमिली है।
और आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है, कास्ट का डिफरेंस हो सकता है, कल्चर का डिफरेंस, कंट्री का डिफरेंस भी हो सकता है, स्टेट का डिफरेंस भी हो सकता है, सिटी का भी डिफरेंस हो सकता है, या आप लोग एक ही शहर में रहते हो तो भी मिलते नहीं हो, दूर दूर रहते हो, ऐसा भी हो सकता है। आप दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है और आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो आपके पर्सन की राशि टॉरस हो सकती है। मैं राशि राशि कुछ बताई नहीं हूँ। तो टॉरस राशि यहाँ पर आया है, मेजर अरकाना का कार्ड आया है। तो आपकी पर्सन की या आपकी राशि टॉरस हो सकती है, जेमिनाई हो सकती है, और आपकी राशि वर्गो भी हो सकती है। जो स्ट्रॉन्ग निकल के आया है वो मैं बता रही हूँ। वैसे तो यहाँ पे सभी राशि निकल के आ गए हैं। कप्स कप्स वाटर वाटर साइन भी आया है, फायर साइन भी आया है, पेंटिकल भी आया है ना, और अर्थ साइन भी आया है, अर्थ साइन भी आया है, सॉर्ड्स एयर साइन भी आया है। सभी राशि आ गई है, जो स्ट्रांग है वो मैं बता दी हूँ। तो वो अपने कार्मिक कनेक्शन को खत्म करके आएगा, कार्मिक लोगों से पीछा छुड़ा के, टॉक्सिक लोगों को पीछे छुड़ा के आ रहा है वो आपके पास। ओके, क्योंकि आप हो गए हो एक सोशल बटरफ्लाई। आप क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी में आ गए हो। अब वो आपको क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी में देखता है। आप बिना कमिटमेंट के नहीं मानोगे। आप अब पहले जैसा रिश्ता नहीं रखना चाहते हो कप्स वाला। आप सीधा बता दोगे कि आप क्या चाहते हो। आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हो, लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हो, एक फैमिली चाहते हो। आप अपना सब कुछ बता दोगे कि आप क्या चाहते हो उससे, और अगर वो एग्री करेगा तो ठीक, नहीं तो जाओ अपने रास्ते। आप ऐसा बोलने वाले हो, क्योंकि आप आ गए हो क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में। ओके, तो वो आपको लेके कहीं जाना चाहता है। विद इन 3 वीक्स और 3 मंथ्स में वो आएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। तो आने वाला है वो आपके पास, पकड़ के रखा है, सोच रहा है वो अभी। विद इन 3 मंथ्स या 3 वीक्स में आएगा, पता नहीं इतना टाइम, लेकिन उसका घोड़ा तो बहुत तेजी से आ रहा था ना, तो 3 वीक्स क्या पता 3 दिन में आ जाए। 3 दिन में भी आ सकता है ना, देख लेना। बता बताना मुझे जरूर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वो आपको लेके कहीं जाना चाहता है ना घूमने। तो ये थी आपकी रीडिंग भाई, कैसी लगी बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, और लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकॉन भी प्रेस करना। और जिसको भी पर्सनल रीडिंग देनी है वो मुझे इंस्टाग्राम में डीएम जरूर करना। और मैं आपको इतनी गुड न्यूज सुनाती हूँ, अब कोई डोनेशन नहीं करता। पता है, किसी से फ्री में कोई चीज लेना ही नहीं चाहिए। डेप्थ होता है, डेप्थ बढ़ता है। हम किसी से कुछ ज्ञान भी लेते हैं तो इसके बदले कुछ ना कुछ देना चाहिए। हम मंदिर से प्रसाद भी लेते हैं तो उसके बदले भी हम देते हैं, कुछ ना कुछ आरती की थाली में डालते हैं दक्षिणा। तो अगर हम किसी के घर भी जाते हैं डिनर लंच के लिए, तो हम कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं। तो ये पुरानी परंपरा है, बनाई ही इसलिए गई है कि आपके ऊपर डेप्थ ना हो। अगर हम सोशल मीडिया में किसी की वीडियो देखते हैं तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ये जरूर किया कीजिए। अगर डोनेशन नहीं दे सकते तो ओके, बट इतना तो हम कर ही सकते हैं। इसमें तो हमारा धन खर्च नहीं होने वाला। इसमें तो हमारा धन खर्च नहीं हो रहा, लाइक करने में, कमेंट करने में, शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में, ग्रेटिट्यूड पे करने में, इसमें तो हमारा धन खर्च नहीं होगा। तो इतना करने में भी लोगों को परेशानी हो जाती है। देख लो भाई, आपकी मर्जी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर करें, नहीं पसंद आई है तो मत करें, आपकी मर्जी। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिए तब तक। ब्लेस यू, नमः शिवाय। और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए, तो जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूंगी आपके पास आ जाएगी।